महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। किशन ने बताया, हम उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे, किंतु हमारी दृष्टि उनके पाँव के तलवे पर ही रही। उनकी बात खत्म होते ही हमने अपने प्रश्न दोहराए। उन्होंने बड़े ही निर्विकार और शांति चित्त से हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि प्रातःकाल से आते हुए एक स्थान पर लघु शंका निवारण के लिए उतरे। उन्हें कुछ दूर तक नदी द्वारा लाई गई रेत पर चलना पड़ा, जिससे कि वे स्वच्छ स्थान पर जाकर बैठ सकें। फिर लौटकर कार में बैठ गए और पूरा दिन भूवाली पहुंचकर सोनी के घर बिताया। उन लोगों से पता चला कि मेरे पैर के तलवे लाल हो गए हैं। इसका ना उन्हें पहले पता था और न ही उन्होंने इसको देखा ही था। अपने पैर का तलवा देखने में उनकी क्या रुचि हो सकती थी। अब आप लोगों की जिज्ञासा के कारण उन्हें देखना पड़ा। बाबा जी ने कहा कि पहली बार तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया है, किंतु अब पता चल गया है। उन्होंने कहा कि वह कुछ दूर पीले लाल रंग के बालू पर चले थे। बालू इस रंग की नहीं थी, यह हम नहीं जानते थे, किंतु अब समझ में आ गया कि बालू का ही रंग उनके पैरों में भी आ गया था। यह बड़ी साधारण सी बात थी और इसी के लिए हम परेशान हो रहे थे। हमारी प्रकृति हो गई है कि हम सभी चीज़ें जानना चाहते हैं और जब समझ में नहीं आता तो हम दूसरों को परेशान करते हैं। यह कारण है कि हम उन्हें हर दम परेशान करते रहते हैं। जब किसी ने उनके कथन पर शंका जताई, तब बाबा जी ने कहा कि उन्होंने सत्य बात बताई है। यदि किसी को मेरी बात पर विश्वास ना हो तो वह जाकर दादा से पूछ सकते हैं कि मैं रंगीन बालू पर चला था या नहीं। दादा मेरे साथ थे, तभी आप लोगों को विश्वास होगा। आप लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, किंतु दादा जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं। आप लोग जाकर दादा से पूछ सकते हो। किशन मेरे पास दौड़कर यह बात जानने के लिए आए कि क्या बाबा जी के तलवे पर पड़े लाल निशान रंगीन बालू पर चलने के परिणाम स्वरूप थे। जब मैंने बाबा जी की कही बात को सही बताया, तब किशन को कुछ निराशा सी हुई। उनका सारा उत्साह जाता रहा। कुछ देर खड़े सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। मैंने उनसे कुछ बातें और बताईं, जिसे उन्होंने ध्यान से सुना। मैंने कहा कि बाबा जी का यह कथन सही है कि रेत पर चले थे, किंतु रेत पर तो मैं भी चला था। उनके पैर पर तो लाल निशान आए, किंतु मेरे पाँव पर तो कुछ नहीं हुआ। किशन यही बात सुनना चाहते थे और इतना सुनते ही फिर झपट कर वापस गए। हम भी उनके पीछे गए और उनका यह प्रश्न, दादा के पैरों में लाल निशान क्यों नहीं है, जबकि दादा भी आपके साथ ही चले थे। जोरों की हंसी हुई और अन्य लोग भी हंसी सुनकर एकत्र हो गए। बाबा जी भी हंस रहे थे। उनको देखकर लग रहा था जैसे वे अपनी बात से पराजित हो चुके हैं और अब उस पर कुछ कहने को शेष नहीं था। बार बार प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, दादा आप लोगों से मिले हुए हैं। वह आप लोगों की ओर देखकर बातें करते हैं और जैसा आप लोग चाहते हैं वैसी ही बातें भी करते हैं। उन्हें हमारी चिंता नहीं है। जब लोगों ने सच बात करने के लिए दबाव डाला, तब बाबा जी बोले, क्या मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है? फिर आप सबको मुझसे क्या लेना देना? आप सब दादा के पास जाएं। वह आप लोगों के साथ हैं। वे आप लोगों के मनोरंजन के लिए कोई भी कहानी पढ़ देंगे, भले ही वह सत्य हो अथवा असत्य। इसकी चिंता नहीं करते। यही आप सबको अच्छा भी लगता है। आप उनसे कहिए और वे तैयार हो जाएंगे। मुझे इस बात से कुछ मतलब नहीं और आप लोगों के बीच बैठने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर शांति से आप सबको
हल्ला और हंसी से दूर सोता हूँ। बैठक समाप्त हुई। कुछ लोग बाबा जी के साथ ही उठ खड़े हुए। मैं भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। किशन वहीं बैठे रहे और अन्य लोगों के साथ मुझसे पूरी कहानी सुनने को आतुर थे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। अयोध्या नाथ की जय जय बोलो।